Hello students, today we are going to learn standard 8 chapter 4 practical geometry, okay, in which in part 1 we studied example number 1 and I have given you a homework of solving exercise 4.1. Today we are going to discuss about the basic angle skills, how you are supposed to draw the angles without using protractor. तो प्रोटेक्टर इसे क्या बोलते हैं, पहले तो हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ये है प्रोटेक्टर। क्या है प्रोटेक्टर? प्रोटेक्टर का मेज़र किस तरीके से लेते हैं तो आपको सबको पता होना चाहिए। ये वाला ज़ीरो राइट हैंड साइड के एंगल्स, ये बड़ा ज़ीरो लेफ्ट हैंड साइड वाले एंगल, बराबर। तो ज़ीरो जिस साइड होता है वहाँ से एंगल शुरू करता है हम। ज़ीरो जिस साइड, इस साइड वाला ज़ीरो होता है तो यहाँ से एंगल शुरू करते गिनना, इस साइड वाला ज़ीरो होते तो यहाँ से एंगल शुरू करते गिनने का, बराबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ एंगल्स दिए हुए हैं। तो चलो ये एंगल ए ढूंढते हैं, ओके। कौन सा एंगल? एंगल ए चेक करते हैं। तो इफ यू आर गिवन एंगल ए के अंदर क्या दिया हुआ है, देखो डी ए सी। तो हमें एंगल कौन सा देखना है? ये वाला। तो इसको किस तरीके से हम देखेंगे? तो ज़ीरो पे सबसे पहले ए होगा, जो एंगल देखना है वो हम क्या रखेंगे? 90 पे रखेंगे और मतलब कि ओरिजिन पे रखेंगे। ज़ीरो किस साइड है? ये वाली साइड है। तो यहाँ से एंगल होगा हमारा, कहाँ से होगा? यहाँ से एंगल होगा। नाउ वी कैन सी एंगल कौन सा आ रहा है, देखो 0, 10, ये लाइन है एंगल की। कहाँ, कौन सी लाइन है? ये वाली। कहाँ पे ख़त्म हो रही है? देखो 50, 0, 10, 20, 30, 40, 50। 50 के बाद ये समथिंग यहाँ पे 130 और 50, 51, 52, 53, 54 डिग्री समथिंग आ रहा है एंगल, बराबर। क्या 54 डिग्री एंगल आ रहा है। तो उस तरीके से आपको एंगल सॉल्व करने हैं, एंगल कैलकुलेट करने हैं, बट विदाउट द यूज़ ऑफ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का यूज़ किए बिना हम एंगल बनाएंगे कैसे? तो हमारा बेस एंगल रहता है कौन सा? 60। मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर बाइसेक्शन ऑफ एंगल सिखाता हूँ, जिससे आप अलग अलग टाइप के एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज, व्हाट इज दिस? वी ऑल नो दैट दिस इज अ pair of compass. On one of the end we are actually joining a pencil. second end is pointed, okay. second point जो point होता है हमारा, उसका जो pointed होता है ये वाला, और जिसको क्या रखते हैं हम? सेंटर में रख के हम सर्कल ड्रॉ करते हैं पूरा। नाउ स्केल का इंट्रोडक्शन हमें पता था कि स्केल किसको बोलते हैं। एक साइड में सेंटीमीटर वाले मेजर होते हैं, एक साइड में इंचेस वाले मेजर होते हैं, ओके। नाउ चलो लेट अस चेक देन, ओके। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मेकिंग द एंगल ऑफ 60। सबसे पहले एंगल 60 का देखते हैं, 60 डिग्री का। तो सबसे पहले हमारा बेस एंगल होता है 60, ओके। 60, 0, 180, ओके। 60 0 एंगल क्या होता है और 180 एंगल क्या होता है? 0 डिग्री और 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन, ओके। तो अगर कोई भी एक लाइन है, ओके, कोई भी मेजर है, उसका हमें पता नहीं है, ओके, हमें पता नहीं है कि हम इसको इससे ड्रॉ कर देते हैं स्केच पेन से, ताकि आपको दिखे। ये एक लाइन है जिसका नाम हम दे देते हैं ए बी, जहाँ पे हमें मेजर एंगल कितना ड्रॉ करना है? 60 डिग्री ड्रॉ करना है। कितना? 60 डिग्री का एंगल हमें चाहिए, ओके। सो सबसे पहले टेक एनी मेज़र, कोई भी मेज़र लेना है। इस पर हमें पता नहीं कितना मेज़र लिया है, कोई भी मेज़र लेना है, पर मेज़र चेंज करना नहीं है बाद में, ओके। हमारे दो पॉइंट कौन से है वो डिनोट करो पहले। ये वाला ए है और ये वाला बी है, ओके। नाउ ए पे रखो और इस तरीके से आर्क बनाओ बी पे, ओके। बनाई। नाउ यू आर नॉट सपोज टू चेंज द मेजर चेंज करना नहीं है। और फिर यहाँ पे
ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, वहाँ से रख के इस तरीके से आर्क बनानी है। ओके, तो चलो हम दोनों आर्क को देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओके, और टोटल आर्क हमारे ड्रॉ करते हैं हम, तो कौन सी हो रही है देखो, ये पहली आर्क बनी, ये दूसरी। ओके, नाउ इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम नाम देते हैं एम और ये सी। ओके, अब मैं ज्वाइन कर दूंगा ए और सी को, ए और सी को ज्वाइन कर देंगे हम। ओके, तो चलो करते हैं, ये सी वाला एंगल, ये ए वाला और ये ज्वाइंट। ओके, स्केच पेन यूज कर रहा हूँ इसलिए थोड़े एरर्स आएंगे, पतला पॉइंट होता है तो नहीं आते हैं। तो ये एंगल ए सी ए बी, ये कौन सा मेजर बन गया हमारा, 60 का मेजर होगा एंगल। कितना होगा, 60 का मेजर। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके, हमने ड्रॉ किया, ये 60 का मेजर है। ये जो होगा वो 60 का मेजर है। ये हम एंगल से ड्रॉ कर सकते हैं ऑपोजिट एंगल। हमने क्या किया देखो, ये सेम मेजर लिया। ओके, चेक करना हो तो चेक करो, ये मेजर, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की मेथड की हमने, बराबर। ये लाइन और ये लाइन है जो बराबर सेम, उतना ही मेजर लेके यहाँ पे, ओके, और उतना ही मेजर लेके यहाँ पे, समझ में आया। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल वाली मेथड है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में कौन सा होता है, एंगल 60 होता है। मैं देखो आपको दिखाता हूँ, वापस आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे कि ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है। ओके, 5 सेंटीमीटर की लाइन है। अभी मैं क्या करता हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले दूसरी भी 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो ये 5 सेंटीमीटर की एक यहाँ पे बनाया, एक 5 सेंटीमीटर की और ये यहाँ पे बनाया। ओके, और फिर क्या किया, दोनों को ज्वाइन कर दिया। वही सेम टू सेम मेथड है यहाँ पे। ओके, 60 का एंगल लेने के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल की मेथड है। बस हमें इमेज ये पता नहीं था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर साइड कौन सी होगी। ये 60 का मेजर, अभी 120 का किस तरीके से बनाएंगे वो देखते हैं। 120 का, ओके, तो एक 60 होगा, वैसे 2 60 हो गए तो कितना होगा, 60 + 60 120 हो गए। ओके, एक 60 होगा, अच्छा 2 60 हो गए तो 120 होगा। तो उसी तरीके से समझो कि ये कोई लाइन सेगमेंट है। कौन सी लाइन सेगमेंट है, कोई भी लाइन सेगमेंट है, हमें पता नहीं क्या मेज़र है। ओके, जिसको हम नाम दे देते हैं ए और बी। 120 का मेज़र बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो 60 का बनाओ। ओके, थोड़ी लंबी लाइन खींचो, 60 यहाँ से होगा 60 + 60 120। ओके, 120 प्लस दूसरे 60 करते हैं। ओके, 180। हम देखो चेक करते हैं। ओके, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये 60, ये लाइन लंबी खींची, यहाँ पे भी है ये दूसरे 60 और यहाँ पे तीसरे 60, तीन को ज्वाइंट करते हैं। देखो ये 60, ये 120। ओके, और अगर इन दोनों को ज्वाइंट करेंगे तो क्या आएगा, देखो सीधी लाइन बन रही है। ये एंगल कितना है, तो पूरा 180, कितना है पूरा 180, और इतना कितना है 120 डिग्री। ये कितना होगा 60 डिग्री। ओके, नाउ बाइसेक्शन ऑफ एंगल, ये 120 डिग्री बराबर। अब मैं बाइसेक्शन सिखाता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा कि एंगल 60 से कम कैसे लेने हैं, 15, 45 कैसे लेने हैं, 90 कैसे लेने हैं, वो समझाता हूँ। फिर आपके दूसरे सम्स पे हम जाएंगे। ओके, वी विल लीप ऑन अनदर सम्स। बाइसेक्शन ऑफ एंगल। ओके, तो
मैं कोई एंगल ड्रॉ करता हूँ, मुझे पता नहीं है कौन सा एंगल, ओके, ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके, विदाउट नोइंग द मेजर। ये एक लाइन है और एक दूसरी लाइन है, ओके। ये एंगल मुझे पता नहीं है कौन सा एंगल है, बराबर। अभी मैं बाइसेक्शन ऑफ एंगल कैसे करता हूँ ये समझाता हूँ कि सबसे पहले इक्वल लेंथ ले लेना है। कितनी? इक्वल लेंथ। ये क्या किया हमने? इक्वल लेंथ ली। देखो मैं डिनोट करके समझाता हूँ आपको। ये एंगल, इसका नाम रख देते हैं हम ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। तो यहाँ पे बोल सकते हैं ये लेंथ ए डी इज इक्वल टू ए, इक्वल लेंथ ली। ये तो रेडियस हो गए ए डी और ए ई, सर्कल विद सेंटर ए के, तो रेडियस तो सेम होते हैं, तो ये इक्वल लेंथ हमने ले ली, ओके। नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू, टेक मोर मेजर, ओके, मोर देन हाफ। ये जो मेज़र है उससे आधे से ज़्यादा मेज़र लेना है। कितना? आधे से ज़्यादा। हम पूरा भी ले सकते हैं और आधे से ज़्यादा लेके तो भी आएगा, ओके। बीच में एक आर्क बनाओ, यहाँ पे ऐसा लगना चाहिए कि बीच में से गुजर रही है। फिर डी पे सेंटर रखो। विथ अ सेम मेजर यू आर नॉट सपोज टू चेंज द मेजर चेंज करना नहीं है। और फिर इस आर्क पे दूसरी आर्क बनाओ, ओके। मैं आर्क डिनोट करता हूँ किस तरीके से आपको बताता हूँ, ओके। तो देखो एक आर्क कौन सी थी? ये वाली। दूसरी आर्क कौन सी थी? ये इक्वल लेंथ के लिए। फिर यहाँ पे रख के हमने ये आर्क बनाई और यहाँ पे सेंटर रख के हमने ये आर्क बनाई, ओके। दो आर्क बनाई। अब हमारे पास देखो एंगल जो है वो देखते हैं कौन से है। तो देखो ए और ये वाले इसको नाम दे देते हैं हम एम, पॉइंट एम, ओके, पॉइंट एम नाम दे देते हैं। तो चलो एम और ए को ज्वाइन करते हैं हम। एम और ए को मैंने ज्वाइन किया। चलो अभी एंगल देखते हैं कि कैसे है, ओके। प्रोटेक्टर की मदद से वी आर गोइंग टू टेक द एंगल, वी आर गोइंग टू चेक द एंगल्स, ओके। एंगल्स कौन कौन से है वो चेक करते हैं किस तरीके से। तो ये वाला जो एंगल है वो समथिंग आ रहा है, देखो 0, 10, 20, 30, 40, यहाँ पे 40, 45, 46, 47 और 48 आ रहा है। 48 का आधा कितना होता है? 24। तो यहाँ पे चलो देखो 20 और ये 5 के बाजू में देखो ये 20 वाला 60 पे बराबर 21, 22, 23 और ये 24 आ रहा है। तो ये क्या हुआ? हमने बाइसेक्ट कर दिया, ओके। तो ये पूरा एंगल कितना हुआ है? 48 और ये आधा कितना हो रहा है? 24 और ये 24, ओके। तो इस तरीके से हम एंगल को बाइसेक्ट कर सकते हैं। कैसे बाइसेक्ट कर सकते हैं? इस तरीके से। अभी समझो कि मुझे 60 का एंगल ड्रॉ करना है। मैं डायरेक्टली समझा रहा हूँ, ओके, डायरेक्टली समझा रहा हूँ, ध्यान रखना। तो समझो कि मेरे पास 60 का एंगल है, मेरे को 30 का एंगल ड्रॉ करना है, ओके। 30 का एंगल ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूँगा? 0 + 60 / 2, ओके। एंगल 1 + एंगल 2 / 2। फॉर्मूला देखो, ओके। एंगल 1 + एंगल 2 / 2 करते हैं, ओके, जिसे हम अल्फ़ा + β/2 बोले या तो फिर थीटा + γ/2 बोले, तो कोई भी एंगल का मेजर हो सकता है। तो देखो 30 कहाँ पे आता है, देखते हैं 30 कहाँ पे आता है। तो चलो चेक करते हैं इसमें 30 कहाँ पे आता है। तो देखो 0 डिग्री + 60 डिग्री / 2, तो 30 आ गया। तो हम क्या करेंगे? 60 का एंगल ड्रॉ करेंगे और उसको बाइसेक्ट करेंगे, ओके। 30 ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 60 का एंगल ड्रॉ करेंगे और फिर उसे बाइसेक्ट करेंगे। तो स्पीडी में मैं समझा रहा हूँ। ये 60, ओके, उसका आधा देखो मैं डायरेक्ट ही मेजर कर रहा हूँ, ओके।
ये लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत फिर पड़ती नहीं है, क्योंकि हमें 60 का चाहिए नहीं, तो ये 60 का एंगल हमें बेस ही लेना है। ओके, ये तो इक्वली लेंथ होगी, तो सीधा यहाँ से एक, यहाँ से दो, और दो आर्क बना दी। और फिर मैं बोल सकता हूँ कि ये एंगल देखो, ड्रॉ करना हो तो कर भी सकते हो, नहीं करना हो तो नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये 60 का एंगल, और ये हो गया 30 का एंगल। ओके, ये 60 का एंगल और ये हो गया 30 का एंगल ये। ओके, उसी तरीके से मेरे को 45 का ड्रॉ करना होगा, तो क्या करूँगा मैं, तो चलो कैलकुलेट करो, चलो वापस। 45 मतलब कि एंगल 1 प्लस एंगल 2/2, तो चलो 30 और 60 के बीच में क्या आता है, 45 आता है। 30 प्लस 60/2 करते हैं, चलो तो कितने आ गया, 90/2। 45 मतलब 30 और 60 के बीच में आएगा। तो चलो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम 60 ड्रॉ करेंगे, 30 ड्रॉ करेंगे, और फिर उसके बीच में वापस बाइसेक्शन करेंगे उसका भी। तो क्या एंगल आएगा हमारे पास, 45, ये कौन सा एंगल हो गया, पूरा 45 डिग्री हो गया। ओके, उसी तरीके से मुझे 90 करना हो तो क्या होगा, 90 डिग्री करना हो तो 60 प्लस 120/2, 180/2 कितने हो गए, 90 हो गए। ओके, तो ऐसा भी कर सकते हैं, या 45 है बराबर, इतना एंगल 45 हो रहा है तो उतना मेजर लेके वापस कर दो, तो 45 प्लस 45 भी आ जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। नाउ हम आपके एक्सरसाइज पे जाते हैं, चलो सॉल्व करने का, सॉरी हम एग्जाम्पल नंबर 2 चेक करते हैं। ओके, सो इन एग्जाम्पल 2 वी आर गिवन quadrilateral ABCD in which BC is equal to 4.5, AD is equal to 5.5, CD is equal to 5 cm and diagonal AC is equal to 5.5, diagonal BD is equal to 7 cm। इतना दिया हो तो पहले आउटलाइन बनाते हैं। ओके, तो आउटलाइन बनाएंगे क्वाड्रिलेटरल के, ए बी सी डी। ए बी दिया हुआ नहीं है, बी सी इज इक्वल टू 4.5, सी डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। ए बी दिया हुआ नहीं है, डी डी बी डी कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, और ए सी कितना दिया हुआ है, 5.5 सेंटीमीटर। ए सी इज इक्वल टू 5.5। ओके, तो हम चेक करते हैं, देखो हम अगर बेस ये 7 सेंटीमीटर लेते हैं तो 5 और 4.5 दिया हुआ है। ओके, तो हम बीडी को बेस लेके ये वाला ट्रायंगल पहले बना के और फिर ये वाला बना सकते हैं, या तो फिर हम AC को मतलब कि 5.5 को बेस लेके 5.5 ड्रॉ करके BC इज इक्वल BD इज इक्वल टू 7 लेके आर्क करके बना सकते हैं। तो चलो ट्राई करते हैं, पहले हम ये 7 सेंटीमीटर को बेस लेते हैं BD। ओके, BD को बेस लेके बनाते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल है जो उसके अंदर AC को बेस लिया हुआ है। ओके, हम BD को बेस लेके बनाएंगे। तो सबसे पहला काम, अगर हम BD को बेस ले रहे हैं तो BD इज इक्वल टू कितना है, देखो 7 सेंटीमीटर। क्या है, BD इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ लाइन BD इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो BD इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ किया। ओके, क्या नाम है, BD। नाउ सेकंड थिंग चेक करो, चलो यहाँ पे क्या है, BD इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर बराबर, BD इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हम हमारे एक लाइन जो ट्रायंगल है BDC उसके अंदर BC इज इक्वल टू 4.5 और CD इज इक्वल टू 5। तो चलो DC इज इक्वल टू कितने हैं, 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर की लाइन लेंगे। चलो 0 5 हो गई। ओके, यहाँ पे आपको थोड़ा
चेक करना होगा, देखो हाँ परफेक्ट। तो डी सी इज इक्वल कितने 5 सेंटीमीटर, तो सीधा आर्क बना देते हैं हम। ओके, एंड बी सी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। डी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और 4.5, तो चलो 4.5 लेके बी सी बना दिया। चलो आर्क डिनोट करते हैं, 1 2। मैं जो बोल रहा हूँ वो पॉइंट ऑफ आपका आप समझ सकते हैं कि पॉइंट्स है। ओके, जो पॉइंट हमें लिखने हैं। ड्रॉ बी डी इज इक्वल टू कितना 7 सेंटीमीटर, बी डी इज इक्वल टू कितना है 7 सेंटीमीटर। नाउ ड्रॉ सी डी, ड्रॉ आर्क सी डी। ओके, ड्रॉ आर्क, ओके ड्रॉ एन आर्क टेकिंग द मेजर कितने डी सी 5 सेंटीमीटर and now draw arc taking measure 4.5 centimeter. Name the point of intersection, name the point of intersection, क्या नाम देंगे हम उसका C, and now join BC and BD, तो join BC और BD को join करते हैं। ओके, BC और BD को ज्वाइन कर दिया, तो हमारा पास ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला। अब देखो हमारे पास मेजर है दूसरा AD का और CA का। कौन सा मेजर है, AD का और CA का, AD और CA। तो हम ये ट्राइंगल ले सकते हैं, चलो, जिसके अंदर बेस DC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है जो हमारे पास है। चलो हम मेजर लिखते हैं, DC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और ये 4.5 सेंटीमीटर। तो जिसका कितना है बेस है, क्या है DC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। AD ट्राइंगल कौन सा ड्रॉ करना है, ADC, जिसके अंदर बेस है DC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। AD इज इक्वल टू, AD कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। AD इज इक्वल टू 5.5 एंड AC इज इक्वल टू 5.5। यहाँ पे आइसोस्केलस नहीं, यहाँ पे दिखेगा आपको। ओके, तो चलो ड्रॉ करते हैं अगेन। तो कितना मेजर लेना है हमें, सबसे पहले AD इज इक्वल टू 5.5। तो चलो AD इज इक्वल टू कितना लेंगे हम, 5.5 मेजर लेंगे। ओके, स्केल से लेना है, डी पे रखना है और आर्क बनानी है। ड्रॉ एन आर्क AD इज इक्वल टू 5.5। थोड़ी बड़ी बनाओगे क्योंकि यहाँ से 5.5। ओके, नाउ ड्रॉ AC इज इक्वल टू 5.5। AC इज इक्वल टू 5.5 बनानी है, तो वो मेजर हम वही मेजर रखेंगे, कोई चेंज करेंगे नहीं। मेजर में तो कोई चेंज होता नहीं, 5.5 का 5.5 ही रहता है। ओके, तो वो हमने बना दिया। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है, देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहा, जिसको हम नाम देंगे, क्या नाम देंगे हम इसको, A। ओके, नाउ ज्वाइन AB एंड AD। क्वाड्रिलेटरल का डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं हम। और AC भी एक डायगोनल है 5.5 सेंटीमीटर, तो ज्वाइन कर दिया, हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया। ओके, AD इज इक्वल टू कितना है 5.5 सेंटीमीटर और ये भी 5.5 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरीके से आपको आपके सॉल्व करने दूसरे एग्जांपल्स। आपके एग्जांपल्स दिए हुए देखो सेम टू सेम वे में है सारे के सारे। एग्जांपल नंबर 1, 2 एंड 3। रोम्बस दिया हुआ, तो रोम्बस के अंदर तो सिंपल है कि दो साइड्स दिए तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, 90 डिग्री होती है। ओके, तो यू कैन सॉल्व इट डायरेक्टली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाइसेक्शन ही करना है, 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है और फिर एंड पॉइंट्स ज्वाइन कर देना है, कुछ नहीं है इसमें। तो 4.2 आप अपने हिसाब से सॉल्व करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी। नाउ इन आवर नेक्स्ट सेशन के लेट अस कंटिन्यू देन। तो एग्जाम्पल नंबर 3 दिया हुआ है आपको, एग्जाम्पल नंबर 3, उसके अंदर ओके यू आर गिवन, यू आर आस्क, यहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। ओके,
जिस तरीके से आप ड्रॉ करते हो उस तरीके से आपके पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन होते हैं। तो चलो एग्जाम्पल नंबर 3 चेक करते थे। क्या है, कंस्ट्रक्शन क्वाड्रिलेटरल, कितना क्या ड्रॉ करना है, देखो मैं इजीली कर रहा हूँ। ओके, MIST मिस्ट ड्रॉ करना है। ओके, वेयर MI, देखो हम सारे डेटा लिख रहे हैं। MI इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, IS इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, एंगल M इज इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल I इज इक्वल टू 105 डिग्री, एंगल S इज इक्वल टू 120 डिग्री। ओके, तो हमारा सबसे पहला काम क्या कि आउटलाइन ड्रॉ करना। ओके, आउटलाइन ड्रॉ करना हमारा सबसे पहला काम। तो आउटलाइन ड्रॉ करते हैं। चलो MIST लिखते हैं। मैं लिख रहा हूँ MIST। ओके, MI 3.5 डिग्री, 3.5 सेंटीमीटर, I और IS कितने हैं 6.5 डिग्री, एंगल I कितना दिया हुआ है 105 डिग्री, 105 डिग्री, एंगल M इज इक्वल टू 75 डिग्री और एंगल S कितना दिया हुआ है 120 डिग्री। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले ये देखो MI और IS ड्रॉ कर देंगे 105 डिग्री, फिर हमारे 6.5 पे हम 120 डिग्री पे ये ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे 3.5 75 डिग्री पे ये ड्रॉ कर देगा। तो ये हमारा T मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा, T मिल जाएगा। तो ओके, लेट अस ट्राई नाउ। सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, MI। ओके, MI जो बेस है वो ड्रॉ करेंगे। कितना है 3.5 सेंटीमीटर। तो व्हाट वी आर सपोज टू डू, ड्रॉ MI इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। क्या, ड्रॉ MI इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। नाम क्या है, MI, मेजरमेंट 3.5 सेंटीमीटर। ओके, हमने लिख दिया। नाउ क्या है, पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ लाइन सेगमेंट MI इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ कितने डिग्री पे है 105 डिग्री पे। ओके, 105 डिग्री विदाउट यूजिंग अ कंपास। किस तरीके से करेंगे 105, तो देखो 90 प्लस 120 डिवाइड बाय 2 करते हैं, कितने आएंगे 90 प्लस 120। ओके, तो 0 2 प्लस 9 11 1 1 1 2 डिवाइड बाय 2 2 1 जा 2 0 2 5 105 आया आंसर। तो 90 और 120 के बीचों बीच होगा। तो 90 और 120 के एंगल जो होगा उसका बाइसेक्शन करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा हमारा 105 डिग्री। ओके, सो नाउ ड्रॉ इट। सबसे पहले 60 120 90, 60 और 120 के बीच में 90 आएगा। ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 60, हमें डायरेक्ट लिख देना है। ओके, ऐसा नहीं करना है कि ये लिखो ये लिखो ये लिखो, सब पॉइंट नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिख देना है ड्रॉ एंगल 105 डिग्री। और यहाँ पे हमने ड्रॉ किया होगा तो हमें पता होता है। ओके, और फिर ये नाइन्टी का एंगल, तो चलो डिनोट कर देते हैं। ये सारे एंगल्स हैं अलग दिखाते हैं। ओके, थोड़े ताकि हमें पता चल जाए सिंपली। ओके, लेट अस टेक ग्रीन।
ये 90, ये 120। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो कहाँ पे है, ओके ये वाला। इसके बेस पे हम इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो क्या आएगा, चलो सेम मेजर का, ओके एंगल कितना है, लेंथ कितनी है इसकी, आई एस की 6.5, तो 6.5 लेके चलो आर्क बनाओ, 6.5, ये 6.5 है, इसका नाम क्या रखेंगे हम, MIS, ये एस वाला एंगल है, ओके हम सारे के सारे डिनोट कर देते हैं, ओके ये आर्क्स, ओके आर्क्स। नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू, एंगल एस टी, IST कितना है 120 डिग्री, तो एस पे से 120 ड्रॉ करना है, तो चलो करते हैं, एस पे से 120 ड्रॉ, ओके क्या एस पे से 120 ड्रॉ करना था, देखो ये 60, 120, 60, 120, ओके नाउ लाइन ड्रॉ कर दो जिसका नाम हमें पता नहीं है, ओके वी डोंट नो द मेजर, इसको हम z ले लेते हैं, ओके z, और ये इन्फिनिट तक जाती है, ओके ये एंगल कितना है, हमने देखो ये 105 डिग्री, 120 डिग्री, ओके ये कितना है 3.5 सेंटीमीटर, ये 6.5 सेंटीमीटर, अंडरस्टूड, ये बना दिया, ओके अब क्या करेंगे, एम एंगल एम इज इक्वल टू 75, 75 कितने के बीच में आता है, 60 और 90 के बीच में, तो हम वापस सेम टू सेम सिक्सटी 120 और 90 परपेंडिकुलर भी कर सकते हैं हम इसको, ओके ये लाइन को ऐसे आगे खींच सकते हैं और फिर दोनों बाइसेक्शन करके परपेंडिकुलर लाइन, तो 90 मिल जाएगा हमें, इस तरीके से करना है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ओके सो नाउ एक्स देखो, ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, ओके हमें 90 का कोई काम है नहीं और 60 का भी कोई काम नहीं, हमें काम कौन से का है, 75 का, ओके हमें काम है 75 का, तो चलो ये दोनों के सेम मेजर है, इक्वल, हाफ से ज़्यादा लेके, चलो इतना लेते हैं, ओके
ये दोनों आर्क मिलती है यहाँ पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला। चलो ड्रॉ करते हैं वापस। ओके, फिर इसका नाम क्या देंगे हम, टी। टी का एंगल हमें पता नहीं है। ओके, ड्रॉ कर दिया सब कुछ ना। चलो वापस एक बार एक्सप्लेन करते हैं, एंगल्स चेक कर लेंगे। ओके, देखो स्केच पेन है इसलिए थोड़ा 105 120 75 ओके। नाउ चलो सबसे पहले क्या करना है हमें, एम आई इक्वल टू 3.5, फिर 105 डिग्री मेजर लेके आई एस एक लाइन ड्रॉ करेगी, फिर आर्क लेना 6.5 आर्क बनाने की, फिर यहाँ से 120 मेजर लेने का। ओके, प्रोटेक्टर पे नहीं, 60 60 120 एक लाइन ड्रॉ करने की, फिर वापस हमारे एन पे पॉइंट था 75 डिग्री, 75 बनाया, लाइन खींच दी, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने टी नाम दे दिया, और फिर एम टी ज्वाइन कर दिया और एम एस ज्वाइन कर दिया, तो क्या हो गया हमारा एम आई एस टी कंप्लीट। ओके, इस तरीके से आपको दी हुई है आपकी एक्सरसाइज 4.3, जिसे आपको सॉल्व करनी है। ओके, इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम इन योर एक्सरसाइज 4.3 then you can ask me in your exercise 4.2. so your homework is solve exercise 4.2 4.3 ओके इन नोटबुक में सॉल्व करनी है। ओके, and if you have any problem, again I'm telling you, you can ask me. Till then, stay home, stay safe, bye bye.